आज के इस वीडियो में हम निपात शब्द किन्हें कहा जाता है उदाहरण सहित जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, निपात से पहले आप एक शब्द को अच्छे समझिए, अव्ययी क्या होता है। देखिए यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है। अव्ययी उन शब्दों को कह सकते हैं आप जिनमें लिंग का, वचन और कारक तीनों का के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हो, उन्हें आप कह सकते हैं अव्ययी। ठीक है, किन्हें बोला आपने अव्ययी? कि जिनमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है अव्ययी। जैसे आप बोल सकते हैं उदाहरण में इसमें तो, मात्र, तक, भी, ये सब क्या है? अव्ययी यही है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से परिभाषा आपकी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। वे अव्ययी जो किसी शब्द के साथ या पद के बाद, वे अव्ययी जो किसी शब्द या पद के बाद लगते हैं और उसके अर्थ में एक विशेष बल देते हैं, उन्हें ही कहा जाता है निपात शब्द। तो कुल मिलाकर बात यहाँ है, देखिए ऐसे शब्द है ये निपात शब्द जो किसी भी वाक्य या शब्द बोल सकते हैं आप या पद बोल सकते हैं, उनके बाद लगेंगे और उनमें एक उनके अर्थ में एक विशेष तरह का बल प्रदान करेंगे, उसे ही कहा जाता है निपात शब्द। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है। उदाहरण आप देख सकते हैं, मात्र, तक, भी, तो। अब यहाँ देखिए किस तरह से विशेष बल प्रदान करेंगे। जैसे मैंने बोला तक, ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तो यहाँ पर तक जो है सेंटेंस में एक विशेष बल प्रदान कर रहा है। चलिए इसको और अच्छे समझिए, भी के द्वारा, मैं आ रहा हूं। अब यहां पर कंफर्म नहीं है कि आ रहा हूं, हो सकता है नहीं आ सकता है। यदि उसने बोल दिया कि मैं भी आ रहा हूं, तो यहां पर क्या बोला है? सेंटेंस में एक विशेष बल प्रदान हो गया। तो इस तरह के शब्दों को ही कहते हैं निपात शब्द। देखिए ये तो सिंपल सी परिभाषा व्याकरण के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई कि वे अव्ययी जो किसी शब्द या पद के बाद लगते हैं और उसमें विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप सिंपल सी परिभाषा भी लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जब कोई भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें ही निपात कहते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई बात है हमारी और उस पर अतिरिक्त भार देना है तो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं निपात। या फिर और इससे भी सिंपल परिभाषा लिखना चाहे तो किसी भी वाक्य में ऐसा शब्द जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बल देने के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निपात कहेंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी वाक्य है उसमें ऐसा शब्द आपको उपयोग में लाना है जो सिर्फ और सिर्फ उसमें बल देने का काम करे, उसे कहते हैं निपात। तो ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए इसके प्रयोग भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे मात्र एक निपात शब्द है, उदाहरण इसमें जब प्रयोग करेंगे वाक्य में तो नाम मात्र, मानव मात्र, धन मात्र। तक, तुम मेरे घर तक नहीं आ सके, तुम मेरे घर का पानी तक भी नहीं पी सके। ठीक है, इसी तरह भी का प्रयोग, मैं भी आई थी, वहाँ खाना खाकर दूध भी पिएगा। तो देखिए वहाँ खाना खाकर दूध पिएगा और ये से भी ऐड हुआ तो एक विशेष बल प्रदान हो गया। तो आशा करता हूँ निपात शब्द क्या है और उदाहरण सहित आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इनके प्रकारों को अच्छे से जानेंगे।